हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के रूल्स सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमारे पास 3 टाइप ऑफ अकाउंट है। फर्स्ट अकाउंट है हमारे पास रियल अकाउंट आर दोस अकाउंट विच रिप्रेजेंट एसेट्स। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो एसेट से डीलिंग करते हैं, वेदर अगर एसेट्स बिजनेस में आ रही है या फिर बिजनेस में से जा रही है तो उसके लिए डीलिंग करने के लिए रियल अकाउंट अप्लाई होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रियल अकाउंट के। बिल्डिंग्स है, फर्नीचर है, कैश है, वो वन टाइप ऑफ रियल अकाउंट के एग्जांपल्स है। जो बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो वो डायरेक्टली रियल अकाउंट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड्स, आपको यहाँ पे दिया है कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज अ पर्सनल, यानी वो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। उसको भी एक लीगल एंटिटी यानी एक पर्सन के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सप्लायर है, कस्टमर है, कॉरपोरेट बॉडीज है एंड इंस्टीट्यूशंस है। ये सारे पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स है। ये सारे एज अ पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करके उसके हिसाब से हम रूल के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट्स वेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। आपको यहाँ पे बताया गया है कि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस, जो भी आय और खर्चे हैं, वो इसमें लिखे जाते हैं यानी रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसमें भी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स में है सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी एक्सपेंसेस। ये सारे नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं जो आपको बताए गए हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए और प्रॉफिट एंड गेन के लिए जो भी एग्जांपल्स होते हैं यानी छोटे मोटे खर्चे जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट में। रूल्स ऑफ अकाउंट में हमें यहाँ पे दिए गए हैं 3 डिफरेंट रूल्स। उसमें हमारा फर्स्ट रूल है रियल अकाउंट रूल, पर्सनल अकाउंट रूल और नॉमिनल अकाउंट रूल। इस तरह से हमें 3 डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट का रूल रहता है। हम इसके कुछ और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। हम नेक्स्ट वाला रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए आपको यहाँ पर रूल दिया गया है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो रिसीवर और जो दे रहा है वो गिवर, यानी रिसीवर अकाउंट डेबिट और गिवर अकाउंट क्रेडिट में मेंशन किया जाता है। इस तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, जो 2 पार्टीज के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अप्लाई होता है, पर्सन टू पर्सन डीलिंग के बीच में होता है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो छोटे मोटे खर्चे और एक्सपेंसेस के रिलेटेड होता है। आपको दिया है एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड गेन, यानी क्रेडिट में आपको दिया है प्रॉफिट एंड गेन अकाउंट को क्रेडिट किया है। इस तरह से नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। तो आपको यहाँ पे रूल्स ऑफ अकाउंट्स में 3 मेन इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के रूल। अभी हम रियल अकाउंट के रूल के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे रियल अकाउंट के रूल के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। रियल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, उसमें आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स में फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹9,000। यहाँ पे आप देख सकते हो रियल अकाउंट का रूल से अप्लाई हो रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी यहाँ पे फर्नीचर हमने परचेस किया है, यानी फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर को हमने डेबिट साइड में मेंशन किया है, और कैश जा रही है तो हमने कैश को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने फर्नीचर यानी हमारा फर्नीचर आ रहा है तो हमने उसको डेबिट साइड में, और कैश जा रही है यानी कि बिजनेस में से जा रही है फर्नीचर परचेज करने के रीज़न से। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर
₹3,500 एंड अमाउंट पेड बाय कैश। आपको यहाँ पे बताया है कि गुड्स 3,500 की परचेस की है और अमाउंट हमने कैश में पेमेंट किया है। परचेस किया यानी गुड्स हमारे पास आ रही है एज पर रियल अकाउंट। अगर आ रही है तो हमने परचेस अकाउंट को डेबिट साइड में रखा है और कैश जा रही है तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूल्स में, एज पर नॉमिनल अकाउंट परचेस एक्सपेंस होती है और कैश जा रही है तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रखा है। आप देख सकते हो इस तरह से हमने लिखा है। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर चेक ऑफ ₹6,300। हमने गुड्स सेल किए हैं थ्रू द चेक यानी कि बैंक अकाउंट थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6,300। तो उसके लिए भी हम अगेन रूल देखेंगे। रूल्स ऑफ अकाउंट में हम जाएंगे, यहाँ पे आपको दिया है नॉमिनल जिसमें प्रॉफिट एंड गेन और रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन। यहाँ पे जैसे ही हमने गुड्स सेल किया तो हमारे पास कैश आ रही है, थ्रू द बैंक आ रही है, इसके लिए उसको बैंक साइड में रखा है। नेक्स्ट है कैश सेल्स ₹10,000 यानी यहाँ पे भी हमारे पास कैश आ रही है तो हम अगेन रूल्स में जाएंगे और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन में, और सेल हो रहा है जो नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड गेन में लिखा जाएगा। तो इस तरह से रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, और यहाँ से हम कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। इस तरह से हमने रियल अकाउंट की कुछ एग्जांपल्स देखे जो मिक्स रियल और नॉमिनल दोनों के थे। अभी हम नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल देखेंगे। पर्सनल अकाउंट में हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पर्सनल अकाउंट के यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम जीनल 85,000। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जीनल के पास से हमने गुड्स परचेज किए हैं 85,000 के। तो 85,000 के गुड्स परचेज करने पर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पास करनी रहती है, परचेस अकाउंट डेबिट 85,000 टू जीनल अकाउंट क्रेडिट 85,000। तो उसके लिए अगेन हम रूल्स पे जाएंगे और रूल्स देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया है नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस एंड लॉस। परचेस कर रहे हैं तो हमारी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो रही है, और जो पार्टी है तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, गिवर अकाउंट क्रेडिट यानी जीनल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपको यहाँ पे दिया है परचेस अकाउंट डेबिट टू जीनल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेस स्टेशनरी कंज्यूमेबल वर्थ ₹85,500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम आरके लिमिटेड ऑन 4% ट्रेड डिस्काउंट। आपको यहाँ पे बताया है कि आरके लिमिटेड से हमने स्टेशनरी परचेज किए कंज्यूमेबल 4% ट्रेड डिस्काउंट से। तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन बनाएंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू आरके लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट हमने यहाँ पे डाली है 8160 यानी 4% ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद में हमने अमाउंट डाली है। उसके लिए भी हम अगेन रूल देखेंगे। नॉमिनल अकाउंट में परचेस हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है और पर्सनल अकाउंट में गिवर है यानी कि आरके लिमिटेड जो गिवर है जिनसे हमने गुड्स परचेज किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 4% का डिस्काउंट हमने कट किया है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6,000 टू मित्तल ऑन 5% डिस्काउंट। मित्तल को हमने गुड्स सेल किए 5% के डिस्काउंट से। तो यहाँ पे मित्तल रिसीवर हो गई यानी मित्तल अकाउंट को हमने डेबिट किया है, टू सेल्स अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो हम अगेन रूल्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है जो रिसीवर अकाउंट है और सेकंड हमारा नॉमिनल अकाउंट का अप्लाई हो रहा है प्रॉफिट एंड गेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मित्तल अकाउंट जो रिसीवर है और प्रॉफिट एंड गेन में सेल किया, इसके लिए वो वन टाइप ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में सेल्स रखा है और डेबिट साइड में पार्टी का नाम रखा है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अजय ऑन क्रेडिट 70,000। हमने अजय को गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे 70,000 रुपये के। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन है अजय अकाउंट डेबिट 70,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 70,000। अगेन हम रूल्स में जाएंगे, आप देख सकते हो रिसीवर है अजय यानी रिसीवर अकाउंट डेबिट यहाँ पे दिया गया है, और नॉमिनल अकाउंट में सेल किया यानी प्रॉफिट हुआ है तो उसको हमने क्रेडिट साइड में रखा है। तो आप देख सकते हो अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से पर्सनल अकाउंट के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अभी हम नेक्स्ट रूल पे फॉलो होंगे यानी कि नेक्स्ट हम जाएंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड गेन।
तो हम उसके भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आपको नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस में आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी है रेंट पेड बाय चेक ₹8,000। 8,000 का रेंट आपको पे किया है। तो रेंट हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू थ्रू द चेक, यानी बैंक थ्रू हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट रखा है। तो हम रूल्स पे जा रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और जो गिवर है तो हमारे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट अप्लाई हो रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में गिवर यानी बैंक गिवर हो रहा है, तो यहाँ से पर्सनल अकाउंट में हम गिवर अकाउंट डालेंगे, यानी कि बैंक को एज अ क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो आप देख सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है पेड कैश फॉर ट्रेड एक्सपेंस ₹7,400। यहाँ पे कैश पे किया है ट्रेड एक्सपेंस के लिए, तो ट्रेड एक्सपेंस हमारी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गई। तो हमने ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट साइड में रखा है और कैश को क्रेडिट साइड में रखा है। अगेन हम रूल्स पे जा रहे हैं। यहाँ पे दिया है एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंस हो गया हमारा ट्रेड, और नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट हो गया कि व्हाट गोज आउट, जिसमें हमारी कैश जा रही है। तो हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट साइड में रखा है। नेक्स्ट है पेड वेजेस ₹700, यानी यहाँ पे वेजेस भी हमारा एक्सपेंस हो गया, तो वेजेस को हमने डेबिट साइड में रखा है ₹700, और कैश को हमने क्रेडिट साइड में रखा है क्योंकि हमने कैश को यहाँ पे किया है। तो अगेन हम रूल्स में जा रहे हैं। एक्सपेंसेस हो रही है, वेजेस हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, तो हमने उसको डेबिट में रखा है। और व्हाट गोज आउट यानी कि रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है, कैश बाहर जा रही है यानी कैश में पेमेंट किया है। नेक्स्ट है कैश सेल्स 2000, यहाँ पे हमने कैश सेल किया है 2000 रुपये का, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2000। अगेन हम इसके लिए ट्रांजेक्शन देखेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट में जाके। आप देख सकते हो यहाँ पे रूल्स है। फर्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, और रियल अकाउंट में हमारे पास कैश आ रही है, इसीलिए डेबिट वर्ड कम्स इन डेबिट, यानी कि कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो हम ट्रांजेक्शन में जाके देखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन की है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से हमने नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन पढ़ी है। इस तरह से हम सारे रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग की एंट्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।